रमज़ान के मौके पर इजरायली पुलिस व अरब फ़लस्तीनियों के बीच संघर्ष, हमास का मिसाइल हमला, इजराइल की हवाई बमबारी और बेसहारा लोग व बच्चे। इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष का यह दृश्य समय अंतराल पर बार बार दिखाई पड़ता है। आखिर क्या है इन संघर्षों की वजह? क्या रखा है इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में? आइए जानने का प्रयास करते हैं। फ़लस्तीन। विद्वानों के अनुसार इस शब्द का विकास ग्रीक शब्द फिलिस्तिया से हुआ है, जिसका उल्लेख 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ग्रीक रचनाओं में मिलता है। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद से फ़लस्तीन शब्द का प्रयोग भौगोलिक रूप से भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच के क्षेत्र के लिए किया जाने लगा। वर्तमान में इसके अधिकांश क्षेत्र पर इजराइल का अधिकार है और अरब के अधिकार वाला फ़लस्तीन वर्तमान में वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी तक सीमित है। हालांकि इसकी सीमा को लेकर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सहमति या एकमतता नहीं है। फ़लस्तीन पर इतिहास में कई साम्राज्यों का शासन रहा है, जिसमें असेरियन, बेबीलोनियन से लेकर पर्शियन, ग्रीक, रोमन, अरब, तुर्क, क्रूसेड्स, इजिप्शियन शामिल हैं। सन 1517 से 1917 तक यह क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। लीग ऑफ नेशंस द्वारा दिए गए ब्रिटिश मैंडेट में यहूदियों के लिए गृह राष्ट्र के निर्माण की बात थी। इसका प्रभाव सन 1923 से दिखा। 1920 और 1930 के दशकों में यूरोप में यहूदियों के ऊपर बढ़ती हिंसा से कई यूरोपीय देशों से यहूदियों का पलायन हुआ और बड़ी मात्रा में यहूदी यहाँ आकर बसने लगे। ब्रिटिश नियंत्रित इस क्षेत्र में बढ़ती यहूदी आबादी ने अरबों में असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया, जिससे इस क्षेत्र में इन समूहों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। बढ़ते संघर्ष व अनियंत्रित होती स्थिति के बीच 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने फ़लस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव रखा। यह विभाजन एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र और एक स्वतंत्र अरब राष्ट्र के रूप में होना था और धार्मिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर जेरूसलम, जिस पर दोनों समूह अपनी राजधानी का दावा रखते थे, को एक विशेष पहचान वाला अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने की योजना रखी गई। इस योजना प्रस्ताव को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, परंतु फ़लस्तीनी अरबों ने इसका विरोध किया। उनकी मांग उन्हें दिए गए क्षेत्र के आकार को ज्यादा किए जाने की थी। मई 1948 में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा ब्रिटेन ने फ़लस्तीन पर नियंत्रण समाप्त कर दिया और यहूदियों ने अपने योजनागत क्षेत्र को एक स्वतंत्र देश इजराइल घोषित कर दिया। इस घोषणा के विरुद्ध क्षेत्र के पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जॉर्डन, इराक, सीरिया, मिस्र, लेबनान के संयुक्त मोर्चे पर इजराइल भारी पड़ा। इजराइल द्वारा पूर्व ब्रिटिश नियंत्रित फ़लस्तीन का 2/3 हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया गया, जबकि वेस्ट बैंक, जॉर्डन व गाज़ा पट्टी पर मिस्र का नियंत्रण आ गया। इस घटनाक्रम ने इस क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक व कूटनीतिक और आर्थिक संघर्ष के नए अध्याय की शुरुआत कर दी। वर्ष 1964 में PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य पूर्व के ब्रिटिश मैंडेटेड फ़लस्तीन से इजराइल के कब्जे को समाप्त कर एक फ़लस्तीन देश की स्थापना करना था। अप्रैल 1967 में इजराइल सीरिया संघर्ष की स्थिति और बिगड़ गई, जब हवाई व तोपों के हमलों के बीच इजराइल ने 6 सीरियाई लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इजराइल के मिस्र के ऊपर हवाई हमले से शुरू हुआ यह 6 दिन का युद्ध 5 से 10 जून तक चला, जिससे इजराइल को इस क्षेत्र में व्यापक बढ़त हासिल हुई। पूरा सिनाई का क्षेत्र, वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी, गोलन की पहाड़ियां उसके कब्जे में आ गई। 1987 में प्रथम इंतिफादा की शुरुआत हुई। इंतिफादा, जिसका अर्थ झकझोरना या हिला देना है, अरब फिलिस्तीनियों का इजराइल के विरुद्ध व्यापक विद्रोह था। कई लोगों की इसमें जाने गई। इस क्षेत्र में हो रही हिंसा व अव्यवस्था को समाप्त करने हेतु
1993 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक वार्ता आयोजित की गई और शांति समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया। इसके निष्कर्ष को हम ओस्लो अकॉर्ड के नाम से जानते हैं, जिस पर इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हक राबिन और पीएलओ के अध्यक्ष यासिर अराफात ने हस्ताक्षर किए। पीएलओ, जिसकी स्थापना इजराइल को खदेड़ने के लिए हुई थी, इन वर्षों में हुई व्यापक हिंसा व अव्यवस्था से थककर उसने भी शांति की स्थापना के लिए इजराइल के अस्तित्व को मान्यता दे दी। दुर्भाग्यवश ओस्लो अकॉर्ड अपने लक्ष्य को पाने में विफल रहा। शांति स्थापना के लिए सन 2000 में हुए कैंप डेविड समिट की असफलता और दक्षिणपंथी नेता एरियल शैरोन की उकसाने वाली अल-अक्सा यात्रा ने द्वितीय इंतफादा को प्रेरित किया। यह झड़प लगभग 5 साल तक चली। 2004 में अराफात की मृत्यु, 2005 में इजराइल का गाजा छोड़ना और 2006 में सुन्नी मिलिटेंट संगठन हमास की गाजा चुनाव में जीत ने इस क्षेत्र की अस्थिरता को और संकट में डाल दिया। हमास, जिसे कई पश्चिमी देश एक आतंकी संगठन मानते हैं, ने गाजा से इजराइल की झड़पों को तेज कर दिया, जिसमें सन 2008, 2012 व 2014 में हुई हिंसक झड़पें भी शामिल हैं। मई 1917 में हमास ने फलस्तीन गठन का एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें 1967 में परिभाषित सीमाओं के अंतर्गत इसकी स्थापना की बात थी, जिसकी राजधानी जेरूसलम थी। परंतु इसने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और इजराइल ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक साल बाद मई 2018 में इस क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians. And it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. वेस्ट बैंक में बढ़ती यहूदी बस्तियां, हमास, इजरायली सेना और वर्तमान भू राजनीति के बीच अरब फलस्तीनियों का अपने स्वयं के अधिकार का देश बनाने का ख्वाब धुंधलाता जा रहा है। झड़प, संघर्ष व युद्ध को समाप्त कर शांति स्थापित करने के कई प्रयास अपनी सफलता से मीलों दूर नजर आते हैं। वर्तमान संघर्ष भी इस ऐतिहासिक हिंसा व अव्यवस्था की एक कड़ी है, जिससे कुछ प्रभावी समाधान का आकलन अतिशयोक्ति होगी।